स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं दिव्यांश का आप सभी की प्यारी एनसीईआरटी पाठशाला में। जी हाँ बच्चों, बहुत ही दिन का विलंब हो चुका है और अब आज मैं आपके लिए एक ट्रिग्नोमेट्री पार्ट का वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री बहुत से बच्चों का कुछ ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस था। बहुत से बच्चे इस बात के लिए परेशान थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री, भाई ट्रिग्नोमेट्री क्यों इतना परेशान क्यों हो, भाई क्या है ट्रिग्नोमेट्री में। आइए पहले जाने कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है। भाई ट्रिग्नोमेट्री हमको मिली है एक ग्रीक वर्ड से, ठीक है, ग्रीक वर्ड से हमको ट्रिग्नोमेट्री मिली है, ट्राइगोनमेट्रॉन। अगर इसका एक मतलब निकालें तो होता है साइड एंड एंगल, बिटवीन द कैलकुलेशन ऑफ साइड एंड एंगल। जी हाँ, अगर हम आपसे बोलें कि आप अपनी छत के टॉप पर खड़े हो और वहां से नीचे एक बंदा खड़ा हुआ है और उस टॉप से उस नीचे तक के बंदे का हमें क्या निकालना है, एक स्लोप है, उसका डिस्टेंस निकालना है, तो क्या वो डिस्टेंस निकाला जा सकता है? बहुत से कंफ्यूजन नहीं। तो इसी के साथ कुछ इजी ट्रिक्स के साथ हम लोग ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कैसे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को जानिए कि हमारे पास सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आप ऊपर टॉप पे खड़े हो, आप टॉप पे खड़े होकर जब नीचे की तरफ देख रहे हो जहां पे हमारा क्या बन रहा है, स्लोप, या फिर अगर शुद्ध हिंदी भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जब हम लोग कभी भी पैदल चल के सीढ़ी चढ़ के झूला झूलने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में होता है। ऑब्वियसली सी बात है, जब बेस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर हम लोग चल रहे होते हैं, जहां पे चल रहे होते हैं वो बेस होता है, ठीक है। जहां पे उसकी सीढ़ियां खड़ी होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। द परपेंडिकुलर मतलब कि आप जैसे समान रूप से खड़े हैं तो कोई भी पोजीशन जो आपके एल शेप में बना रही होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। आप यहां से आए, आपने सीढ़ी चढ़ा, सीढ़ी चढ़ने के बाद हम क्या करें, झूला झूल गए भैया। जहां झूला झूल जाओगे उसको हम बोल देंगे हाइपोटेन्यूज। जहां हम लोग झूला झूल जाएंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाइपोटेन्यूज बोल देंगे, ठीक है। तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं पीटी, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री जानने के लिए हमें साइड्स और एंगल्स के बीच की नॉलेज होनी चाहिए। हम उसके कैलकुलेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे उस बात की नॉलेज होनी चाहिए। देन सेकंड, हमें यह पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन अगर वो सॉल्व हो रहा है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल के अंतर्गत में सॉल्व होगा, ठीक है। कैसे, बेस होगा उसका परपेंडिकुलर होगा और ठीक परपेंडिकुलर जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां 90 डिग्री बन रहा है उसके ठीक सामने, 90 डिग्री जहां बन रहा है उसके ठीक सामने जो स्लोप जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि जहां 90 डिग्री बन रहा है और जिस पर बन रहा है, जहां बन रहा है और जिस पर बन रहा है, तो वो जिस पर 90 डिग्री बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और जिसके द्वारा बन रहा है वो परपेंडिकुलर है, और ठीक अपोजिट साइड ऑफ द 90 डिग्री उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। चल आगे ये जानते हैं कि स्टार्टअप कहां से है। चल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे यहां पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहां पे जानेंगे साइन कॉस टेन, टैन का उल्टा कॉट, फिर ऊपर सेक, फिर सबसे ऊपर कोसेक। ध्यान दीजिए, वी calculate and we measure all of the angle of trigonometry is belongs to theta। किससे belongs करता है, थीटा से। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा and cosec थीटा। अच्छा, अब आप लोगों को सबसे अच्छा फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया जाए, ठीक है।
चलिए याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सभी लोग इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित जी आते हैं, मंदिर का घंटा बजाते हैं, बोलते हैं हर हर बोले। कैसे बोलते हैं, आइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा। अगर टैन थीटा पी अपॉन बी है तो कॉट थीटा बी अपॉन पी होगा, ऑब्वियसली सी बात है। कॉस थीटा का अपोजिट अगर बी अपॉन एच है तो सेक थीटा एच अपॉन बी होगा। देन अगर साइन थीटा पी अपॉन एच है तो कोसेक थीटा एच अपॉन पी होगा। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, आप लोगों को ये फॉर्मूला बहुत ही आसान तरीके से याद हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूला याद करने हैं हमको। याद करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा हमको सिर्फ याद करना है। और याद क्या करना है, पंडित जी के बारे में याद करना है कि उनका नाम क्या था। नाम था पंडित बद्री प्रसाद। मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इसका टैन थीटा का इनवर्स कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा का इनवर्स सेक थीटा होता है और साइन थीटा का इनवर्स कोसेक थीटा होता है। आइए इसी चीज को हम लोग यहाँ पे एक आराम से मतलब थोड़ा सा साइड में लिख लें, क्योंकि अब यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेशन और इस टेबल की हमको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो हम लोग उसको यहां पर उतारेंगे। कैसे उतारेंगे देख लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, टैन का उल्टा कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी एंड कोसेक थीटा is equals to h upon p. In this trigonometry ratio, we solved every question by the formula of Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? Pythagoras theorem है क्या, लिखते कैसे हैं? आइए, हमने आपको बताया राइट एंगल है, हम लोग सीढ़ी चढ़ेंगे। पहले भाई डायरेक्ट सीढ़ी तो चढ़ेंगे नहीं, बस आए आते मान सीढ़ी चढ़ गए। अरे भैया जमीन पे चलोगे, फिर सीढ़ी चढ़ोगे, सीढ़ी चढ़ने के बाद फिर झूला झूलोगे। सभी बच्चों ने बचपन में झूला झूला होगा भैया अपने अपने स्कूल में। तो भाई जहाँ चल रहे थे वो बेस हो गया, सीढ़ी चढ़ गया परपेंडिकुलर। और कई बच्चे ऐसे बोलेंगे सर सीढ़ी परपेंडिकुलर तो होती नहीं है। भैया सीढ़ी परपेंडिकुलर के में आती है, ठीक है। उसके ठीक सामने अपोजिट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, मतलब वहां पे स्लोप हो गया। ध्यान दीजिए, जब स्लोप आ जाता है जहां पे, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आइए अब हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सॉल्व करने के लिए कुछ ये फॉर्मूले हैं और एक पाइथागोरस फॉर्मूला है। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट अवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आइए शुरू करते हैं कुछ इन 3 क्वेश्चंस के साथ। देखिए हमें यहां पे निकालना है फाइंड ऑल टी रेशियोज, फाइंड ऑल टी रेशियोज, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमको यहां पे निकालने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17। साइन थीटा क्या होता है भैया, p/h, क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहला काम होगा हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो हम उसको क्या लिखेंगे, बाई पीटी, बाई पाइथागोरस
थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में बाई पीटी। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 17 था, इज इक्वल्स टू बेस नहीं पता क्वेश्चन मार्क प्लस पी क्या है 8। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। 8 8 जा 64, 64 भैया जब प्लस में आ जाएगा उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हम लोग डायरेक्ट बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 289 में से 64 जाएगा, हमारे पास बचेगा 225 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b इज इक्वल्स टू अंडर रूट 225 इज इक्वल्स टू आंसर आता है 15। हमारे पास बेस कितना आ जाता है, तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना भाई कि बेस हमने कितना निकाल लिया 15 निकाल लिया। बेस हमने कितना निकाल लिया 15। अच्छा बोला फाइंड ऑल टी रेशियोज। टी रेशियो सारे होते कितने हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, 6 रेशियोज होते हैं। अच्छा साइन को तो बोला यार उसने गिवन है, अब बचे कौन बाकी, तो हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए साइन हो गया था, कॉस बचा, कॉस थीटा क्या होता है इधर। अब बात आ गई इस टेबल की, अब हमें यहाँ पे ये टेबल दिखानी है। पहला काम था बाई पाइथागोरस थ्योरम, पहला काम किया पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखेंगे। रेशियो देखकर हम ये ज्ञात करेंगे, ये अनुमान लगाएंगे कि भैया बी अपॉन एच था, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस का वैल्यू 15, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 17, कॉस थीटा कितना आ गया 15 अपॉन 17। कॉस के बाद क्या आता है tan। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है P अपॉन बी। P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8 है, बेस हम निकाले बैठे हैं, कितना निकाले बैठे हैं 15 है। कुछ नहीं करना, बस इसी फॉर्मेट में, सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मेट में, बहुत ही इजी फॉर्मेट है, कुछ नहीं करना। पाइथागोरस लगाना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है कि इसमें हमने फॉर्मूले में लगाना क्या था, हमें फॉर्मूले में रखना क्या था। हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, बेस है कि परपेंडिकुलर है। अगर हमें ये पता चल जाए तो भाई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये कहां से पता चलेगा, ये पता चलेगा हमारे गिवन से। क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी ना 8/17। अब 8/17 क्या होता है मुझे पता है, तुम्हें पता है भैया, हम आपको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, अब पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, हमको पता चलेगा आइडेंटिटी से। ठीक है, हमें कहां से पता चल गया, आइडेंटिटी से पता चल गया। अभी तक तो अरे यार तुम बोलोगे गुरुजी बोल रहे थे नहीं पता है, अरे पता है यार, आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या बोलती है, बोलती है साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, बोलती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, कैसे होता है आइए देखिए, साइन थीटा का वैल्यू 8/17 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो है यार इसमें। अच्छा दिमाग लगाया, क्या नहीं है, कहां से दिमाग लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम से दिमाग लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसने बोला परपेंडिकुलर है, उसने बोला हाइपोटेन्यूज 17 है, 17 है। अच्छा है क्या नहीं, बेस नहीं हमारे पास, तो जो नहीं है उसको वही रहने दो, जो है उन दोनों को एक तरफ ले जाओ, कैलकुलेट करो, रूट लगाइए, रूट लगा के सॉल्व किया, बेस का फॉर्मूला आया। अब अच्छा ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट, अब कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। कॉट थीटा क्या है बी अपॉन पी, सेक थीटा क्या होता है एच अपॉन बी, कोसेक थीटा क्या होता है एच अपॉन पी। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इनका वैल्यू रखना है। वैल्यू कैसे रखोगे, वैल्यू रखोगे बी अपॉन पी। बी क्या था 15 निकाल के बैठे हुए हैं हमने रख दिया, पी 8 था, पी 15/8 हो गया, डन। हाइपोटेन्यूज क्या था 17 था, बेस हमने 15 निकाला, 17/15 हमारा आंसर हो गया, डन। कोसेक थीटा एच अपॉन पी, एच क्या है 17, पी है 8, 17/8, डन। ये देखिए here it is your all ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक साथ निकल गए, एक चुटकी में, एक झटके में निकल गए। कैसे निकल गए, कुछ नहीं करना, ऐसे लेना, चुटकी बजाना, आंसर आएगा। कैसे आएगा,
भैया सिर्फ और सिर्फ सारा खेल पाइथागोरस थ्योरम का है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरन प्रमेय याद है, अगर आप उसको याद रखते हैं तो उस पर वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज याद होनी चाहिए, जिनके आधार पर हम वैल्यू रख के अपनी इक्वेशंस को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर ये जो दूसरा आपने बोर्ड पर लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, पहली चीज तो ये रूट में, दूसरी चीज इकलौता नंबर। अच्छा करेंगे क्या, बताता हूं, घबराने की जरूरत किसी को नहीं है, बताता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू √3। tan थीटा वैल्यू कितना हो गया, √3। अच्छा, अरे इकलौता ऊपर से रूट, भैया सबसे बड़ी समस्या तो इकलौता नंबर ऊपर से रूट। आजकल के बच्चे रूट देख के घबरा जाते हैं, है ना। रूट ना हो गया आइंस्टाइन साहब जैसे खुद चले आए हो। भैया ये √3 है, जिसका कुछ नहीं होता उसका होता है 1। घर वाले बोलते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, मैं कहता हूं जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। मैथमेटिक्स की एक इकलौती ऐसी थ्योरम आप अपने दिमाग में बसा ले, जहां जिसका कुछ नहीं वहां उसका 1 हो गया। ठीक है, चलिए tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/B। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/B। ठीक, अच्छा अब इसमें दिख क्या रहा है, कहां चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम पे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पे हम लोग चलेंगे। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम पे चलने के बाद हमारे पास है क्या, P है, D है, क्या नहीं है, H नहीं है। व्हाट इज दिस H? H इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज ऑफ योर फिगर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं, मतलब H का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास H नहीं है, हमारे पास B है, हमारे पास P है। क्या है, आइए, B का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 के होल स्क्वायर, H सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस √3 का होल स्क्वायर 3 होगा। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको रूट का कुछ बेसिक कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं सिंपल सी बात आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रूट की कुछ कैलकुलेशन बता दूं कि कभी भी जब रूट स्क्वायर में आएगा, जब रूट कभी भी किस में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे ना, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, मतलब √3 इंटू √3 करेंगे। ठीक है, तो यहां से रूट कैंसिल करिएगा या फिर इन दोनों का पेयर बनाइएगा। सिंपल काम, इन दोनों का पेयर बना दीजिए। √3 इंटू √3 पेयर बन गया, कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अच्छा लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि √3 का होल क्यूब होता है, तो √3 इंटू √3 2 का पेयर बनाया, 3 आ गया, इकलौता जो बच रहा है उसको चुपचाप लिख दो, तो 3√3 हो गया। ठीक है, तो आप लोग एकदम भी कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक में रूट की कैलकुलेशंस आएंगी, तो कभी भी रूट का जब पावर स्क्वायर आता है तो चुपचाप हम लोग √3 का पावर स्क्वायर क्या करते हैं, 3 लिख देते हैं, और h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो h इज इक्वल टू √4, 4 किसका स्क्वायर, 2 का। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अच्छा, डस्टर कहाँ गया भाई, डस्टर दो, लो। चलिए, तो अब यहां पर हम देखते हैं कि हाइपोटेन्यूज 2 आ गया, मतलब tan थीटा का वैल्यू यहां पे साक्षात रूप में दर्शन दे चुका है हमको। अच्छा, अब बचा क्या, साइन, थोड़ा सा ऊपर से लिख देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan है, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। हमारे पास साइन थीटा है, कॉस है, tan है, tan गिवन है, कॉट, सेक और कोसेक। अच्छा, निकालेंगे कैसे, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, हमारे पास आइडेंटिटीज गिवन है, आइडेंटिटीज हमारे पास पहले भी आपको बता चुका हूं। साइन थीटा क्या होता है, चलिए जल्दी से बिना समय विलंब करे P/H,
कॉस क्या होता है, b अपॉन h। कॉट थीटा क्या होता है, ऑब्वियसली सी बात भाई, ये b अपॉन p है तो ये b अपॉन p हो जाएगा। अच्छा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का होता है, b अपॉन h तो h अपॉन b। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, p अपॉन h तो h अपॉन p। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा p अपॉन h, p कितना √3, ओके, h कितना 2 निकाल के बैठे हैं भैया, तो √3 अपॉन 2 हो गया। हो गया भैया, साइन थीटा का एकदम आसानी से आंसर आ गया है √3 अपॉन 2। कॉस थीटा b अपॉन h, b 1 निकाले बैठे हैं, रख देंगे, h का वैल्यू 2 निकाले बैठे हैं, 1 अपॉन 2 हो गया, कॉस थीटा 1 अपॉन 2। कॉट थीटा भैया, tan का उल्टा कॉट, अगर tan √3 अपॉन 1 है तो कॉट थीटा 1 अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, कॉस का उल्टा सेक होता है, मैंने आपको बताया कॉस का उल्टा सेक यदि 1 अपॉन 2 है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 2 अपॉन 1 कर लेंगे। और मैंने आपको बताया बैठा हूं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। अगर ये √3 अपॉन 2 है तो ये 2 अपॉन √3 हो जाएगा। वेरी इजी, कोई इश्यू नहीं है इसको करने में बच्चों, बहुत ही आसान है, आप सभी के लिए ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम लोग बेसिक स्टैंडर्ड से लेके बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों ही मैथमेटिक्स को सीबीएसई और हमारे एसएससी और एनसीईआरटी पाठशाला द्वारा आप सभी को प्रकाशित करवाई जा रही है यहाँ पर। और आप सभी इसको ध्यान से देखें कि एक बेसिक कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री का, एक बेसिक कैलकुलेशन की हमें करना कुछ नहीं था, हमें सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम याद करना है। ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा वैल्यू नहीं है। फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाला। कैसे निकाला, क्योंकि हमको तो वैल्यू पता थी तो हमने निकाला। अब आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे भैया, याद करोगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन था सेक थीटा इज इक्वल्स टू 25/7। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सेक थीटा है ना, इसको हम बोल देते हैं फाइंड ओनली साइन एंड कोसेक थीटा। मत निकालो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। दो क्वेश्चन बताए ना, समझ में आया, मत निकालिए ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट करिए। उसको बोल दिया फाइंड ओनली साइन एंड कोसेक थीटा, सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा आपको निकालना है। कैसे निकालना है, आइए। अच्छा, सेक थीटा 25/7 है, सेक थीटा 25/7 है। सेक थीटा होता क्या भैया, h अपॉन b। अगर आपको 25/7 मिला हुआ है तो आप क्या करोगे आगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। तो h 25 था, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 7 था, 7 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625, 7 7 जा 49, प्लस का माइनस में आ गया, p स्क्वायर रह गया, ठीक है। ये बच गया 576, तो p इज इक्वल्स टू √576 हो गया। जब इसको माइनस करोगे तो 576 आएगा, ठीक है। 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का। परपेंडिकुलर क्या मिल गया हमको, यहाँ पे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर भैया हमको मिल गया है 24। परपेंडिकुलर क्या मिल गया, 24। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p अपॉन h। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, h अपॉन p। p अपॉन h, h अपॉन p हमको मिल चुका है, ठीक है। p का वैल्यू क्या था, 24 रख दिया। h का वैल्यू हमें क्या मिला है, 25, तो आंसर आ गया इसका 24/25। कोसेक थीटा था h अपॉन p, जस्ट अपोजिट 25/24 आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के और स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे कि और किस टाइप के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की तरफ। थैंक यू। एक अगले क्वेश्चन के साथ, cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा। तो cos थीटा 3/5 है, हमने क्या बोला, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाई PD।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कॉस थीटा 3/5। कॉस थीटा होता क्या है? b अपॉन h होता है। क्या होता है कॉस थीटा हमारा? b अपॉन h होता है। ठीक है, तो हमारे पास b है, हमारे पास h कितना है? 5। 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 उठ के इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू p का स्क्वायर। तो p इज इक्वल्स टू रूट 16। 16 किसका स्क्वायर होता है भैया? शाबाश, 4 का स्क्वायर होता है। तो p का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। अच्छा, अब हम लोगों को यहाँ पे कुछ एक अलग टाइप का कैलकुलेशन करना है। करना क्या है कि हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। वैल्यू है 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमारे पास एक सिंपल सा है, कोई इश्यू नहीं है, कोई मतलब इतना ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है आप सभी को। एक इजी सा कैलकुलेशन बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम लोग रेशियोज रख लेते हैं। होता क्या है? कॉस थीटा कोसेक थीटा क्या होता है? तो 5 इंटू एच अपॉन पी माइनस 4 इंटू tan थीटा कितना होता है? पी अपॉन बी अपॉन सेक थीटा क्या होता है भैया? एच अपॉन बी। कॉट थीटा क्या होता है? बी अपॉन बी। बी अपॉन बी। इनके वैल्यूज पुट करते हैं। तो 5 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या था? अच्छा, यहीं पे कर लेता हूं नीचे। 5 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या मिला? 5 अपॉन परपेंडिकुलर हमने निकाला बैठा है 4 प्लस 4 इंटू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 4 है। 4 इंटू 4 अपॉन बेस हमारे पास कितना है? 3 है। अपॉन करिए भैया h अपॉन बी प्लस b अपॉन बी। h कितना है हमारे पास? 5 है। b कितना है? 3 है। b कितना है? 3 है। p कितना है? 4। 5 कैलकुलेशन पर बेहद तरीके से बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेसिक तरीके से कैलकुलेशन कराऊंगा। एक एक चीज आप सभी को समझ में आनी चाहिए। 5 5 जा 25 अपॉन 4, 4 4 जा 16 अपॉन 3। बीच में प्लस का साइन है जी हाँ, प्लस उतार दीजिए। 5 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 4। एलसीएम लीजिए। 4 3 जा 12 अपॉन 4 3 जा 12 और 3 इंटू 25 75। 25 3 75। भाई नीचे वाले से डिवाइड करते हो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हो राइट। तो 4 3 जा 12, 3 इंटू 25 75। अच्छा, 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64 राइट। 16 4 जा 64। अच्छा, फिर 3 4 जा 12, इसका भी एलसीएम ले लिया हमने। तो 3 4 जा 12, 4 5 जा 20 प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। 12 से 12 कैंसिल, सेम था दोनों का डिनोमिनेटर, हमने क्या किया? कैंसिल कर दिया। चलिए 75 प्लस 64 5 4 9 6 6 12 13 139 अपॉन 20 प्लस 9 29। हियर इट इज योर आंसर। फिर से एक बार समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा था, क्वेश्चन ने बस इतना कहा कि भैया कॉस थीटा है हमारे पास। क्वेश्चन ने सिर्फ आपसे बच्चों इतना कहा कि कॉस थीटा मेरे पास, 3/5 मेरे पास। 3/5 लेके क्या आता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेके आता है। क्या नहीं मिला? परपेंडिकुलर नहीं मिला। परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरन प्रमेय के अनुसार हम जब फॉर्मूला रखते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो उसमें हमें वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलता है? परपेंडिकुलर हमारा 4। अब हम कहाँ आ गए अपनी इक्वेशन, क्योंकि इसने बोला फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। उसने बोला फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करिए। कैसे फाइंड करेंगे? 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो 5 इंटू एच अपॉन पी माइनस 4 इंटू पी अपॉन बी, एच अपॉन बी प्लस बी अपॉन बी। ठीक है,
उसमें हमने क्या करना था, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 5 है, परपेंडिकुलर निकाले बैठे हैं, बेस का वैल्यू 3 है, परपेंडिकुलर निकाले बैठे हैं, वैल्यू पुट करते जाएंगे, लास्ट में कैलकुलेशन है, 5 5 जा 25 अपॉन 4, प्लस का प्लस उतारा, 4 4 जा 16 अपॉन 3 उतारा, 5/3 प्लस 3/4, 5/3 प्लस 3/4 शांति से उतर गया। अच्छा, उसके बाद क्या किया हमने, कैलकुलेशन, इन दोनों का एलसीएम लिया, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, नीचे दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया गया, दोनों के नीचे के डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया गया, एलसीएम लेके नीचे वाले से इसको डिवाइड किया गया, क्या किया गया, डिवाइड किया गया। जैसे 4 3 जा 12 कितनी बार में डिवाइड हुआ, 3 बार में डिवाइड हुआ, इस 3 को ले जाके अब 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले नंबर को अपने एलसीएम से एक बार डिवाइड करेंगे, जो आएगा उठा के अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है यहाँ पे लिखते हैं। सेम एज इट इज दोनों में किया, करने के बाद हमारे पास 75 प्लस 64 139 और 20 प्लस 9 हमारे पास 29, हियर इट इज योर आंसर। कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चों। आज ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1 यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल याद हो जानी चाहिए, पंडित जी हमारे याद हो जाने चाहिए कि इन्होंने बड़ी मेहनत करी है हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल को, चार्ट को बनाने में। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अब होगा क्या कि साइन किसका अपोजिट, कोसेक के, कॉस किसके, सेक के, और टेन किसके, कॉट के। भाई साइन का अपोजिट कोसेक हो गया, कॉस का अपोजिट सेक हो गया, टेन का अपोजिट कॉट हो गया। तो जो साइन था जैसे पी अपॉन एच, तो कोसेक हो गया एच अपॉन पी। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से फॉर्मूले डिजाइन करने हैं। पूरे ट्रिग्नोमेट्री हम आपको पूरी मैथ्स का सफर करवाएंगे और हम यही फॉर्मूलेस के साथ आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर सेकंड में। कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ और फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री से मैं लेकर जल्दी मिलता हूं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। धन्यवाद।